गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री कागभूषुंडी जी महाराज माया की प्रबलता को वर्णन कर रहे हैं। मोह ने किसको अंधा नहीं किया, काम ने किसको नचाया नहीं, तृष्णा ने किसे पागल नहीं किया और क्रोध ने किसके हृदय को जलाया नहीं। चाहे जितने बड़े हो जाएं, लोभ ने किसको फजियत नहीं किया तथा गुण के द्वारा सन्निपात किसको नहीं हुआ, मान और मद ने किसको पीड़ित नहीं किया, युवा अवस्था ने किसको उमगाया नहीं, उबाला नहीं, और ममता ने किसके जस को नाश नहीं किया। मत्सर ने किसे कलंकित नहीं किया, शोक ने किसे नहीं डुला दिया, चिंता रूपी नागिन ने किसे नहीं खाया, और जगत में कौन है जिसको माया नल व्यापी हो। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जेहि न लाग घुन को अस धीरा। कीट मनोरथ दारु शरीरा। मनोरथ रूपी कीट शरीर रूपी दारू माने लकड़ी में असको धीरा, जेहि घून न लाग। मनोरथ रूपी कीट, कौन सा कीट? कहा घून कीट। घून एक कीड़ा होता है जो लकड़ियों में लग जाता है, और ये जहाँ लग जाता है वहाँ ऊपर से भले ही ठीक दिखता हो, अंदर से उसको यह खोखला कर देता है। शरीर ही दारू माने लकड़ी है और मनोरथ ही ये घून कीड़ा है। ऐसा कौन धीर वीर है जिसको न लगा हो। अर्थात मनोरथ रूपी घून कीड़ा सभी के शरीर रूपी लकड़ी को खोखला कर देता है। सुत बीत लोक ईश नातेनी, केहि कई मति इन्ह कृत न मलिनी। सुत बीत लोक ईश नातेनी, सुतबित लोक ईश नातिनी, केहि कई मति इन्ह कृत न मलिनी। सुत, बित और लोक,
ये तीन प्रबल ईसना है। सुतेषणा, वित्तेषणा और लोकेशना इनका नाम है। सुत की कामना, धन की कामना और लोक माने प्रतिष्ठा की कामना, इन तीनों ने किसकी बुद्धि को मलिन नहीं किया, अर्थात सभी की बुद्धि को मलिन किया। जब इन तीनों ईसना से मन विरत होवे, मन अलग हो जाए, तब यह मन श्री राम जी में अनुरक्त होता है। श्री काकभुसुंडी जी ने कहा कि छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लाल सा उर अति बाढ़ी, राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखों, तब निज जन्म सुफल करी लेखों। तो छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लालसा उराती बाढ़ी। यह त्रिविध प्रबल ईसना है, इसके द्वारा बुद्धि मलिन हो जाती है। दोहावली सियाराम विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, विनय पत्रिका 140 में गोस्वामी जी ने लिखा, सुतबित दार भवन ममता निशी, सोवत अति मति कबहु न जागी। सुतबित दार भवन ममता निशी, सुतबित दार की ममता ये रात्रि है, इसमें बुद्धि हमेशा सोती रहती है। अच्छा, इन जो तीन ईसना है, इनकी प्राप्ति, इनके संरक्षण और इन्हीं के संवर्धन में मन अनुरक्त बना रहता है, सदैव मन लगा रहता है। श्री काक जी कहते हैं कि किसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई, अर्थात सबकी बुद्धि मलिन हुई। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरनए पारा। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरनए पारा। उपरोक्त यह सब माया का परिवार है। मोहन अंध किन्ह केहि को जग काम, नचावन जेहि। वहां से लेकर के यहाँ तक जो श्री काकभुसुंडी जी वर्णन किए हैं, उसके बारे में कहते हैं कि यह सब माया का ही परिवार है, प्रबल है। प्रबल अर्थात विशेष प्रभावशाली है, विशेष बलवती है, विशेष शक्तिशाली है और असीम है। को वर्णय पारा, अर्थात कौन वर्णन कर सकता है। यह सब माया कर परिवारा।
ये सभी माया का परिवार है। मोह, काम, तृष्णा, क्रोध तथा लोभ, श्री का मद, प्रभुत्व और स्त्री का नयन बाण, गुण द्वारा सन्निपात होना, मद होना, अभिमान होना, युवावस्था, ममता, मत्सर, शोक, चिंता, माया, मनोरथ और सुतेषणा, वितेषणा, लोकेषणा, ये सभी माया का परिवार है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब शरम, काम, क्रोध, लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी। काम, क्रोध, लोभादि मद प्रबल मोह कई धारी, तिन्हमा अति दारुण दुखद माया रूपी नारी। और कहा कि तात तीन अति प्रबल खल काम, क्रोध और लोभ, मुनि विज्ञान धाम मना करहि निमिष मह क्षोभ। तो ये सब माया का परिवार है। ये सभी माया का परिवार है और ये असीम है। अमित माने असीम है, इनकी कोई सीमा नहीं है। कुछ नाम लिए गए, कुछ गिनाए गए, जितना गिनाए गए उतना ही नहीं, ये असीम है। गो गोचर जहां लगी मन जाई, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। ये सब माया है और ये प्रबल है, अर्थात विशेष शक्तिशाली है। कोई वर्णन नहीं कर सकता और इस माया के परिवार से शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। भगवान शंकर, भगवान ब्रह्मा जिस माया के परिवार से डरते हैं, घबराते हैं, शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के ही लेखे माही। अपर जीव माने और जीव के ही लेखे माही माने किस गिनती में है। अर्थात श्री शंकर जी, श्री ब्रह्मा जी जब माया से डरते हैं तो उस माया के सामने और जीव क्या है? कुछ भी तो नहीं है ये। शिव चतुरानन जाहि डेराहि। ये लोग माया के चक्कर में पड़ चुके हैं, माया के प्रभाव को देख चुके हैं, इसलिए सब घबराते हैं, डरते रहते हैं। श्री कागभूषुंडी जी कहना यह चाहते हैं कि माया से डरते रहो। कभी ऐसा मत सोचो कि माया क्या कर लेंगे, ऐसा मत सोचो। माया को अहंकार बर्दाश्त नहीं है, उसको चुनौती अच्छी नहीं लगती है। तो शिव चतुरानन जाहि डेराहि,
अपर जीव के ही लेखे माही। व्यापी रहे ओ संसार मह, माया कटक प्रचंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। दंभ कपट पाखंड। व्यापी रहे ओ संसार मह, माया कटक प्रचंड। माया कटक प्रचंड। माया के प्रचंड कटक, कटक माने सेना। माया की जो प्रचंड सेना है वह संसार मह व्यापी रहे हो, संपूर्ण संसार में व्याप्त हैं। कोई भी जगह खाली नहीं है। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाखंड। कामादि सेनापति हैं, दंभ कपट और पाखंड ये भट माने योद्धा हैं। यह माया पूरे संसार में व्याप्त है। माया से कोई जगह खाली नहीं है। आपने अभी सुना कि गो गोचर जहां लगी मन जाई। गो माने इंद्री और गोचर माने विषय। इंद्री और इंद्री का विषय जहां तक मन जाता है सब माया ही तो है। तो पूरे संसार में यह माया व्याप्त है। माया का प्रचंड जो सेना है वह पूरे संसार में व्याप्त है। सभी जगह मोह काम क्रोध लोभ ईर्ष्या द्वेष व्याप्त है। कामादि इनके सेनापति हैं। काम क्रोध और लोभ ये इनके सेनापति हैं। दंभ कपट और पाखंड ये इनके योद्धा हैं। दंभ, दंभ वेश में होता है, कपट मन में हुआ करता है और पाखंड वचन में होता है। दंभ वेश में हुआ करता है, अपने आप को श्रेष्ठ बनने के लिए, बड़े बनने के लिए वैसा वेश बनाना, उस प्रकार से दिखावा करना। गुरुनित मोहि प्रबोधि दुखित देखी आचरण मम। जब मैं इस प्रकार से प्रतिष्ठा पाने के लिए विशेष रूप से बन करके मंदिर में बैठता था तो गुरु जी को अच्छा नहीं लगता था। वे समझाते थे, गुरुनित मोहि प्रबोधि दुखित देखी आचरण मम। मोहि उपजई अति क्रोध। क्यों? क्योंकि दंभ ही नीति की भावई। दंभी को नीति अच्छी नहीं लगती है तो दंभ। कपट मन में होता है, मन में कुछ और हो, ऊपर से कुछ और कहते हो। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ।
सती हृदय अनुमान किए सब जाने सर्वज्ञ, किन्ह कपट में शंभु सना नारी सहज जड़ अज्ञ। ये कपट है और पाखंड वचन में होता है बात बनाना। जिमि पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ, जिमि पाखंड बादते गुप्त हो ही सदग्रंथ। तो काम क्रोध लोभ इनके सेनापति हैं, दंभ कपट पाखंड इनके योद्धा है। ध्यान ये देना चाहिए कि हमारे अंदर में यदि काम क्रोध लोभ बढ़ा हुआ है तो समझना चाहिए कि माया के सेनापति के कब्जे में हम हैं। और दंभ कपट पाखंड यदि बढ़ा हुआ है तो समझना चाहिए कि माया की सेनापति ने हमें अपने अधीनस्थ कर लिया है। चाहे मोह हो, ईर्ष्या हो, दंभ हो, मद हो, तृष्णा हो, चाहना हो, ये सब माया का ही समाज है। यदि कोई ये कहते हो कि माया तो झूठी है, माया माने कुछ नहीं है, तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि सो दासी रघुबीर कई, समुझे मिथ्या सोपी, छूटन राम कृपा बिनु, नाथ कहूँ पद रोपी, नाथ कहूँ पद रोपी। सो दासी रघुबीर कई, समुझे मिथ्या सोपी। सो दासी रघुबीर कई, वह माया रघुबीर की दासी है। समुझे सोपी मिथ्या, समझने पर सोपी माने वह भी मिथ्या है। मिथ्या माने झूठी है। परंतु हे नाथ, मैं इस बात को पद रोपी माने प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं कि राम कृपा के बिना यह छूट नहीं सकती है। सो दासी रघुबीर कई, समुझे मिथ्या सोपी। वह माया श्री राम जी की दासी है। और यदि हम विचार करें, श्री कागभूषुंडी जी कह रहे हैं, हम विचार करें, समझें, तो सोपी माने वह भी मिथ्या है, झूठी है। लेकिन झूठी होकर भी वह हमें दुख दे रही है। जैसे माना कि यह रस्सी सर्प नहीं है, यह रस्सी है, लेकिन जब तक प्रकाश नहीं होगा, उजाला नहीं होगा और हम ठीक से उसे रस्सी नहीं समझ लेंगे, तब तक हमें नींद नहीं आएगी। हमारे मन में भय बना रहेगा, डर बना रहेगा। अरे हम उसे रस्सी मान लिया, रस्सी मान लिए, कहीं ऐसा नो सांप हो और काट लिया तो। जब उजाला होगा तभी जाकर के वह भ्रम दूर होगा। वैसे ही माना कि माया झूठी है, लेकिन जब तक
श्री रघुनाथ जी की कृपा रूपी सूर्य किरण का प्रकाश नहीं होगा तब तक उससे मुक्ति नहीं होगी, उस माया से बच नहीं पाएंगे हम। जासु सत्यता ते जड़ माया, जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। मोह की सहायता से वह माया सत्य प्रतीत होती है। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, भैया वह माया तो श्री राम की दासी है, लौड़ी है, और समझो तो वह मिथ्या है, झूठी है। लेकिन जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक वह छूट नहीं सकती। इस बात को मैं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। नाथ कहूं पद रोपी, पद रोपी माने पांव रोप करके। श्री राम जी कृपा करेंगे तभी माया से मुक्ति होगी। नहीं तो ज्ञान दीपक प्रसंग में श्री कागभूषुंडी जी ने कहा कि छोड़ती ग्रंथि जानी खगराया, छोड़ती ग्रंथि जानी खगराया, विघ्न अनेक करही बहु माया। बहुत माया करती है, अर्थात बहुत विघ्न करती है माया। श्री राम जी की कृपा होगी कैसे? इसका उत्तर यह है कि श्री राम जी की कृपा होगी निश्चल पूर्वक भजन करने से। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहहि रघुराई। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, छल ही छाड़ी सुमिरे छोह किए ही हैं, छल ही छाड़ी सुमिरे छोह किए ही हैं। हम जब निश्चल हो जाएं तब श्री राम जी की कृपा हमें समझ में आएगी। विनय पत्रिका 116 में गोस्वामी जी ने लिखा, माधव अस तुम्हारी यह माया, माधव अस तुम्हारी यह माया, करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। वैसे प्रतिज्ञा की जाती है भुजा उठा करके, जैसे कि गीतावली सुंदर कांड 39 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भुजा उठाई साखी शंभु करी। स्पष्ट है। यहां पर श्री कागभूषुंडी जी पांव रोप करके प्रतिज्ञा कर रहे हैं, क्योंकि श्री कागभूषुंडी जी पक्षी हैं, इसलिए कहा पद रोपी। नहीं तो प्रतिज्ञा
भुजा उठाकर की जाती है। निशिचर ही न करो मही भुज उठाई पन किन्ह, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल पन विदेह कर, कहि हम भुजा उठाई विशाल। श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं कि माया रघुवीर की दासी है। विचार करके देखिए तो वह झूठी है, फिर भी जब तक श्री राम जी की कृपा नहीं होगी तब तक माया से मुक्ति नहीं होगी। इस बात को मैं पांव रोप करके प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूं। छूटन राम कृपा बिनु नाथ कहूं पद रोपी, श्री राम जी की कृपा से माया से मुक्ति मिलती है। संसार में बहुत ऐसी झूठी चीज है, माया तो झूठी है, वैसे ही बहुत चीजें ऐसी झूठी है लेकिन हम उनसे परेशान हैं, वह हमें दुख देती है। तो श्री राम जी की कृपा हो जाए, श्री राम जी की कृपा हो जाए अर्थात हृदय में वह प्रकाश आ जाए, तो वह जो मिथ्यापन है माया का समझ में आ जाए। जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। जो माया सब जगहि नचावा, जासु चरित लखे काहू न पावा। जो माया सब जगह ही नचावा, जो माया संपूर्ण जगत को नचा रही है, अर्थात संपूर्ण जगत के प्राणियों को नचा रही है। जासु चरित लखे काहू न पावा। जिनके चरित को कोई भी नहीं लख पाया, जिनके चरित को कोई नहीं लख पाया। जो माया सब जगह ही नचावा, और उसके चरित को कोई लख नहीं पाया। माया सबको नचा रही है। जीव चराचर बस कई राखे, जो माया प्रभु सो भय भाखे। तो सबको अधीनस्थ कर रखी है और सबको नाच नचाती है, सबको नाच नचाती है। जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे। जग तमाशा है, आप दर्शक हैं। विधियरि शंभु नचाव निहारे, त्यों न जानहि मर्म तुम्हारा। वहां पर विधियरि शंभु का नाम लिया गया, और विधि, हरि और शंभु ये तीनों गुण के अधिष्ठात्री देवता हैं। विधि रजोगुण, हरि सतोगुण और शंभु तमोगुण के अधिष्ठाता है। और ये माया जो है त्रिगुणात्मिका ही तो माया है। सत रज तम ये माया है।
तो जो माया सब जगह ही नचावा, जासु चरित लखि काहू न पावा। वही माया जो पूरे जगत को नचा रही है, वही माया स्वयं नाचती है। वो कैसे नाच रही है? तो श्री कागभूषुंडी जी कहते हैं, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा, नाच नटीव सहित समाजा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटे एव सहित समाजा। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा। सोई प्रभु भ्रू विलास, हे खग राजा, हे पक्षीराज। सोई माने वही माया, प्रभु के भ्रू माने भौहें के, विलास माने इशारे पर। हे पक्षीराज, हे खगराज, वही माया प्रभु के भ्रू विलास, प्रभु के भ्रू विलास माने भौं के इशारे पर, समाजा सहित नटी इव नाच, समाज के सहित नटी की तरह नाचती रहती है। सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटीव सहित समाजा। नाच नटीव सहित समाजा। श्री राम जी के भाव के इशारे से भृकुटि विलास नचावई जाई। भाव के विलास, भाव के इशारे से नचाते हैं श्री राम जी। माया अपने समाज के साथ नाचती है। कौन सा समाज? जो ऊपर समाज को श्री कागभूषुंडी जी ने वर्णन किया है, यह सब माया कर परिवारा, उन परिवार के सहित नाचती है। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। सोई सच्चिदा नंद घन रामा, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। सोई सच्चिदानंद घन रामा। प्रथम चौपाई में कहा, इस दोहे के प्रथम चौपाई में, कि जो माया सबको नचा रही है उसके चरित्र को कोई समझ नहीं पाता है। दूसरी चौपाई में ये कहा कि वही माया प्रभु श्री राम जी के भाव के इशारे से समाज के सहित नाच रही हैं। तीसरी चौपाई में श्री राम जी का परिचय दे रहे हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा। सोई माने वही, सच्चिदानंद घन
सत, चिद और आनंद के घन माने समूह। सत चिद आनंद स्वरूप सच्चिदानंद। अज माने अजन्मा, विज्ञान, रूप और बल के धाम श्री राम जी हैं। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। सच्चिदानंद में 3 शब्द है, सत, चिद और आनंद। सत कहते हैं जो हमेशा बना रहे। चिद कहते हैं जो चैतन्य रूप हो, हमेशा चैतन्य हो, जागृति हो जिनमें, अर्थात ज्ञान हो। और आनंद माने जो सुख हो, आनंद हो। तो सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा। श्री राम जी सच्चिदानंद घन है। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले वो मनोज न सावन। भगवान शिव प्रणाम किए तो कहा। अज माने अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता। जिनका जन्म होता है उनका मरण होता है। श्री राम जी अजन्मा है, उनका जन्म नहीं होता, उनका आविर्भाव होता है। वे प्रकट होते हैं, कार्य पूरा होने पर अंतर्ध्यान हो जाते हैं, छुप जाते हैं। विज्ञान के धाम है, विज्ञानमय है। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुनि विज्ञान बिहाना। वहां विज्ञान का बिहान नहीं होता, विज्ञान हमेशा विद्यमान रहता है उनमें। सहज प्रकाश रूप भगवाना। और इसीलिए कहा सती कपट जाने सुर स्वामी, सबदर्शी सब अंतर्जामी। रूप के धाम है, बल के धाम है। रूप के धाम है। ऐसा सौंदर्य कहीं भी नहीं है, किसी में नहीं है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, बिकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। ऐसा रूप के धाम है, बल के धाम है। सब बल उन्हीं में है। जिनको भी जो कुछ बल मिला है उन्हीं से मिला है, जिनको जो कुछ रूप मिला है उन्हीं से मिला है, जो कुछ थोड़ा बहुत विज्ञान मिला है उन्हीं से मिला है। क्योंकि श्री राम जी अजन्मा है, विज्ञान रूप और बल के धाम है। श्री हनुमान जी ने कहा, सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। जिनसे बल पा करके माया जगत को सृजन करती है, त्रिदेव उन्हीं से बल पा करके सृजन पालन संहार करते हैं। शेष उन्हीं से बल पा करके पृथ्वी का धारण करते हैं। बल के धाम है। सोई सच्चिदानंद घन रामा। श्री राम जी का ईश्वरत्व, श्री राम जी का परत्व, प्रभुत्व श्री कागभूषुंडी जी वर्णन कर रहे हैं। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ
शक्ति भगवंता अखिल अमोघ, शक्ति भगवंता व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ, शक्ति भगवंता। वे व्यापक हैं और व्याप्य हैं, दोनों हैं। अखंड हैं, कभी खंडित नहीं होते। अनंत हैं, कभी उनका अंत नहीं होता। अखिल माने संपूर्ण है। अमोघ शक्ति, अमोघ माने अच्युत शक्ति वाले हैं। और भगवंता, भगवंता माने खड़ैश्वर्यवान है, खड़ैश्वर्यवान है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ, शक्ति भगवंता अखिल अमोघ, शक्ति भगवंता। व्यापक है। कण कण में व्याप्त है। व्यापक है। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता। व्याप्य कहते हैं जिसमें व्याप्त हो, उसको कहते हैं व्याप्य। जिसमें व्याप्त हो उसको कहते हैं व्याप्य। तो व्यापक श्री राम जी हुए और व्याप्य यह जगत हुआ, विश्व। व्यापक भगवान हुए और व्याप्य विश्व, जिनमें व्याप्त है। भगवान श्री राम जी व्यापक भी हैं और विश्व भी है। अर्थात व्यापक व्याप्य दोनों आप ही हैं। कोई ऐसी वस्तु नहीं जहां नहीं आप है, सब में व्याप्त है। तिल में तेल जैसे, पुष्प में खुशबू जैसे, लकड़ी में अग्नि जैसे, दूध में घी जैसे व्याप्त है। देश काल दिश विदिशहु माही, देश काल दिश विदिशहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। देश काल दिश विदिशहु माही, कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही। सब में व्याप्त है। और दूसरी तरफ यह भी कहा जाता है कि पद पाताल शीस अज धामा, पद पाताल शीस अज धामा, अपर लोक अंग अंग विश्रामा। तो परमात्मा ब्रह्म श्री राम जी व्यापक हैं और व्याप्य हैं। प्रभु व्यापक भी हैं और प्रभु व्याप्य भी हैं। अर्थात सब में व्याप्त हैं और जिसमें व्याप्त है वो भी आप ही है। तो व्यापक व्याप्य, जैसे श्री राम जी एक रूप से बाहर हैं और एक रूप से कागभूषुंडी जी के उदरस्थ होकर के वहां जाकर घूम रहे हैं। श्री राम कागभूषुंडी जी को अपने उदरस्थ करके घुमा रहे हैं। एक रूप से तो बाहर सबको दिखाई दे रहे हैं और उसी रूप में क्या कर रहे हैं कि श्री कागभूषुंडी जी को मुस्कुरा करके, हंस करके, उदरस्थ करके अनेक ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। मोहि बिलो कि राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयो मुख माही।
तो श्री राम जी बाल स्वरूप में तो श्री कौशल्या माता के सामने आंगन में बाल क्रीड़ा कर रहे हैं और श्री कागभूषुंडी जी को उदरस्त करके भीतर में अनेक ब्रह्मांडों को दिखा रहे हैं। अब आप जरा सोचिए, तो श्री राम जी व्यापक और व्याप्य दोनों हैं, व्यापक और व्याप्य दोनों हैं। वह सब जगह व्याप्त भी हैं और आप व्याप्य रूप भी हैं, अर्थात व्यापक रूप, व्यापक माने व्याप्त हैं और व्याप्य रूप हैं। तो विराट स्वरूप भी हैं, विराट स्वरूप है। यह सारा जगत आपका ही रूप है और इसमें आप व्याप्त भी हैं। एक संत जी और इसका स्पष्ट कर रहे थे कि देखो, व्यापक और व्याप्य, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, ये व्याप्य हुआ, और रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, ये क्या है? व्यापक है, उसमें व्याप्त है। श्री कागभूषुंडी जी पेट में देख रहे हैं, उधर माज सुनवंड जराया, देखो बहु ब्रह्मांड निकाया। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि भगवान व्यापक है। व्यापक माने सब में व्याप्त हैं, व्यापक माने व्याप्त हैं। तो जहां व्याप्त हैं उसको कहते हैं व्याप्य। तो व्याप्य क्या है? विश्व, ये जगत। श्री राम जी अखंड हैं, जो कभी खंडित नहीं होते, वे अखंड हैं। चाहे वे जितने रूप धारण कर ले, लेकिन वे खंडित नहीं होते, अखंड रहते हमेशा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण ही है, अनंत है। अनंत है अर्थात आपका कोई अंत नहीं है, न आदि है न अंत है, न आदि है न अंत है। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम अस गावा। अखिल माने संपूर्ण है आप, संपूर्ण है, परिपूर्ण है आप। और अमोघ शक्ति, अमोघ शक्ति वाले हैं। जेमी अमोघ रघुपति करवाना, और भगवाना है। भगवाना माने खड़ेश्वरीवान है आप, खड़ेश्वरीवान है। तभी तो श्री राम सखा जी ने लिखा है दोहा। श्री राम सखा जी ने लिखा है, उपजो जग रघुनाथ ते, ताते दुई भुज प्रत्यक्ष, पुनि प्रसिद्ध निरपहोन की, होत जियन को लक्ष्य, करि श्रृंगार गज चढ़न को, सबके मन की चाह, गोचारन बन फिरन की, यह न कहूं जग माह। उपजव जग रघुनाथ ते, याते दुई भुज प्रत्यक्ष। पुनि प्रसिद्ध निरपहोन की, होत जियन की लक्ष्य, करि श्रृंगार गज चढ़न की, सबके मन की चाह, गोचारण बन फिरन की, यह न कहूं जगमाह। सारा जगत भगवान से है, इसलिए यह उनकी भगवत्ता है।
यह उनकी भगवत्ता है। और सभी लोग ऐश्वर्य पूर्वक जीवन जीना भी चाहते हैं। तो श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। इस दोहे में भगवान श्री रामभद्र जी का ईश्वरत्व श्री काकभूषुंडी जी वर्णन कर रहे हैं। श्री राम जी सच्चिदानंद घन है, अजन्मा है, विज्ञान रूप और बल के धाम हैं, व्यापक हैं, व्याप्य हैं तथा अखंड और अनंत हैं, अखिल हैं, अमोघ शक्ति वाले हैं, भगवान हैं। और इसके बाद आगे उन सभी विशेषणों को दे रहे हैं। अगुण है, अदभ्र है, गिरा है, गोतीत हैं, सबदर्शी हैं, अनवद्य हैं, अजीत है इत्यादि कहते हुए। तो श्री काकभूषुंडी जी श्री राम जी के ईश्वरत्व वर्णन करके श्री गरुड़ जी को श्री राम तत्व से परिचित करा रहे हैं। प्रसंग को हम आप ही हृदयांगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।